हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम टेंसेस करेंगे। टेंसेस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप उनको कम्युनिकेशन सीखना है तो भी हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टेंसेस के टॉपिक को बहुत ही क्लियर करने की कोशिश करूँगी शॉर्ट में, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत ईजीली समझ पाएँ। सो अभी हम शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो फर्स्ट हमारा है टेंसेस की डेफिनेशन। यहाँ पर मैंने राइट की है, टेंसेस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम किसी भी टेंस का पता कैसे कर सकते हैं, उसकी वर्ब को देखकर हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ब हमारा एक्शन डिनोट करती है, इवेंट को डिनोट करती है, थॉट को डिनोट करती है, फीलिंग्स को डिनोट करती है। कि कोई भी थिंग किस टाइम पर हुई है ये हमें पता चलता है उसकी वर्ब से। सो दैट इज़ द टेंसेस। ये बहुत ही सिंपल फिनोमेना है जो सबको पता होता है। सो टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी आप सब अवेयर हैं। आई नो यू ऑल नो अबाउट दैट 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी रनिंग में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो पास्ट में हो चुकी हैं, हमारे पहले हो चुकी हैं, फ्यूचर में जो आने वाले टाइम में होंगी उन्हें फ्यूचर टेंस में कंसिडर किया जाएगा। तो हमारे सभी टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। तो सभी टेंसेस के 4 टाइप्स कंबाइंड करके हमारे टोटल 12 टेंसेस होते हैं। मीन्स टोटल 12 हम लोग इसके अंदर रूल्स पढ़ते हैं और ये 12 रूल्स हमारे पूरे टेंसेस को कवर करते हैं। और जिससे कि हम टेंसेस की क्लियरिटी करेंगे और फिर हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस, एरर्स सभी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम आज लेकर चल रहे हैं प्रेजेंट टेंस। मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको करवाने की कोशिश करूँगी और फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेज। ये हमारे 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल फॉर्मेट में होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब के अकॉर्डिंग उस वर्ब में SEIS आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको क्लियर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर एक बहुत ही इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में SEIS और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में SEIS कब आता है? जब वर्ब सिंगुलर होती है तब हम लोग SEIS पुट करते हैं, और अगर सिंगुलर नहीं होती है, मीन्स प्लूरल होती है, तो हम वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अकेले। अब वर्ब में SEIS कब लगता है? ये बहुत ही सिंपल है। आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस के अंदर। जब हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ा करते थे तो वो सिंपल ही चीज़ चली आ रही है कंटिन्यू, और वही रूल्स इसमें लगते हैं। तो वो किसी और वीडियो में सिंगुलर प्लूरल कर लेंगे। इसमें जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मैं करवा दूंगी, जिससे कि आपको सेंटेंसेस के अंदर क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग SEIS पुट करते हैं, और प्लूरल वर्ब के साथ SEIS नहीं पुट करते हैं। अब जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और रूटीन बिहेवियर की बात की जाती है, यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जाती है। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर द फ्यूचर अकरेंस आर विद इन द सेट स्केड्यूल और प्रोग्रामिंग। जो फ्यूचर के लिए चीज़ें बिल्कुल सेट कर रखा है टाइम, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और जो एक्टिविटी अभी चल रही हैं उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप लोग इस टेंस को समझ सकते हैं। इसमें मैंने कोई रूल नहीं डिफाइन किया, बट सिर्फ ये सेंटेंसेस लिए हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके के सेंटेंस होते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, दक्ष गोज टू बेड एट 9 PM। तो इसके अंदर प्रेजेंट की बात हो रही है। शी ऑलवेज कम्स हियर ऑन मंडे, तो इसमें भी प्रेजेंट की बात हो रही है। ही टेक्स मिल्क विदाउट शुगर, तो इसमें भी प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, वी वर्क 8 आवर्स अ डे, हम लोग 8 आवर्स एक दिन में काम करते हैं। तो ये सारे हमारे प्रेजेंट की हैं। अब आप वर्ब का एक बार आइडिया ले लीजिए। दक्ष हमारा सिंगुलर है, तो देखो वर्ब गो थी, गो में ES आ गया है। और शी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के अंदर कम है वर्ब, और कम में S लग गया है। ही हमारा सिंगुलर है, इसके अंदर हमारी वर्ब टेक है, तो टेक में S लग गया है। वी हमारा प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल आई है, इसके अंदर कोई भी SEIS नहीं आया है। अब जब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल की, तो सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से होते हैं? जो हमारे वर्ड्स होते हैं आई, यू, वी, दे, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हमारे प्लूरल में काउंट होते हैं, राइट। और इसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट बच जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी नेम, ये सभी हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये हमारे सिंगुलर होते हैं। सो हम आई को हमेशा सिंगुलर समझते हैं, बट इंग्लिश ग्रामर के अंदर आई प्लूरल में आता है। आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। आगे की स्लाइड्स में मैंने इनको राइट भी किया हुआ है, तो आप वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ये सारी जो फोटोज़ फॉर्म में मैंने ये PDF बनाई हुई है, इसको मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। सो नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ SEIS। जो S और ES का यूजेस है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग SEIS यूज़ करते हैं वर्ब में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल यूज़ करते हैं विदाउट SEIS। अब हमारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी, नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी। और ये मैंने कुछ एक रूल लिख दिए हैं जो आपको बहुत ही कॉमन है, पता ही होगा कि वर्ब के एंडिंग में CH, GH, SS, O, TH, SS और ZI, तो हम लोग ES पुट कर देते हैं। और अगर वर्ब के एंड में Y हो तो Y को रिमूव कर ड्रॉप मीन्स रिमूव करके हम लोग IES पुट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये रूल लगते हैं, आपको मैंने अभी बताया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे इन सभी चीज़ों के बारे में, तो डू और डज को तो हम भूल ही गए। अब डू एंड डज का क्या फंडा होता है? जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे इसके अंदर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें डू या डज का यूज़ नहीं होता है। बट अगर अफर्मेटिव के अलावा जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ये सारे जितने भी टाइप के सेंटेंसेस हैं उनमें डू या डज का यूज़ होता है। तो हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके अंदर डजंट का यूज़ होता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर डोंट का यूज़ होता है। और सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर ही दिया है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। सेंटेंस टाइप एंड स्ट्रक्चर। अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसके टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, कैसा हुआ? सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हुआ, लेट मी चेंज द कलर। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आएगी, इसलिए यहाँ पर और का साइन लगा हुआ है। सो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लिया है, ईशा प्लेज फुटबॉल। सो यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर है तो वर्ब पे S आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने बताया था कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके अंदर हम लोग डू या डज का यूज़ नहीं करते हैं, बट और जितने भी सेंटेंसेस हैं वहाँ पर हम डू या डज का यूज़ करते हैं।
और वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हम लोग डज का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम लोग डू का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमारे यहाँ पर डोंट आ गया है मीन्स डू नॉट, और डजंट आ गया है मीन्स डज नॉट। सो ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम लोग डजंट यूज़ करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हम डोंट यूज़ करेंगे, राइट। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसके आगे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे अदर सेंटेंसेस में रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, अभी तक हम जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे तो हम वर्ब में SEIS पुट करते थे, बट जहाँ पर हम लोग डू या डज यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, वहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगल यूज़ करेंगे, SEIS का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करे जा चुकी हैं, ठीक है। और डू या डज को हम लोग एक्सुलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एक्सुलरी वर्ब जितनी भी होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम से ही आपको पता चल रहा है क्वेश्चन वाले होते हैं, जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डू एंड डज को पहले ले आते हैं, फिर हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमारा इसका एक एग्जाम्पल है, डज ईशा प्ले फुटबॉल। मैंने यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट उठाया है, मीन्स बिल्कुल सेम टाइप के सेंटेंस हैं ये। ईशा प्लेज फुटबॉल फर्स्ट अफर्मेटिव का है, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में ईशा डजंट प्ले फुटबॉल, और थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज ईशा प्ले फुटबॉल। मैंने एक ही टाइप का सेंटेंस लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, और आप भी ऐसे ही करना, एक या दो टाइप के सेंटेंस पहले उठाना और उसी के सारे बनाकर देखना, जिससे कि आपको ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और टेंसेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ओके। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर यही सोचा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवाऊंगी। सो हम लोग अब करेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड के जितने भी सेंटेंसेस हमारे आते हैं उनमें WH वर्ड को सबसे पहले रख लिया जाता है, और उसके बाद डू या डज आता है। फिर हमारा मीन्स जो पहले वाला स्ट्रक्चर था हमारा सेम इंटेरोगेटिव वाला वही चलेगा, बस आगे हमारा चेंज हो जाएगा। WH वर्ड आगे, WH वर्ड इसके अंदर होते हैं। WH वर्ड मीन्स WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, व्हाट, वाई, whom, हाउ, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, और ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। फिर डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका एक एग्जांपल है व्हाट डज ईशा प्ले। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, वेयर डज ईशा प्ले, और भी आप बना सकते हैं। मैंने सिंपल एक ही सेंटेंस को लिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस तरीके से आप भी एक ही टाइप का सेंटेंस लेंगे तो माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी होगी, और आप बना के देखना, जिससे कि आपके टेंसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे उसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट रखते थे। यहाँ पर जो हमारे डोंट और डजंट हैं वो सब्जेक्ट के बाद रहते थे नेगेटिव में, अब इंटेरोगेटिव में ये उठकर आगे आ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछना है इनको, इसलिए डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है डज ईशा प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव लिया गया है, डजंट ईशा प्ले फुटबॉल आ जाएगा। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट आ जाएगा यहाँ पर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो मैंने बहुत ही सिंपल लिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।